पार्टी से है, संजय चौधरी से है। बंगाल में आरोप लगता है कि ये टीएमसी के गुंडे थे जिन्होंने कॉन्वॉय पर अटैक किया। अब आज मनीष सिसोदिया के घर पर जिन लोगों ने हमला किया है वो कौन है, आपसे जानना चाहती हूं। देखिए, भाजपा की जो है दोगुनी नीति है। बंगाल में कहीं और है, दिल्ली में कुछ और कर रहे हैं। इनके वो भाजपा के साथ ही भाजपा के गुंडे जो गले में पट्टा बांध के एक चुने हुए डिप्टी सीएम के घर पे जाके हमला करते हैं, और जो किसानों के साथ जो सीएम हमारे दिल्ली के चुने हुए माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी किसानों को साथ देने जाते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र का मजाक बना रखा है इन लोगों ने, और ये खुद ही इस तरीके से माहौल करते हैं जैसे कि दिल्ली में इन्होंने शाहीन बाग बनाया और शाहीन बाग नहीं चढ़ा और दिल्ली की जनता ने इनको ठुकरा दिया। एक सेकंड उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, बोलिए। लोकतंत्र का मजाक उड़ा रखा है। दिल्ली के चुने हुए डिप्टी सीएम के घर में गुंडे भेजते हैं अपने और हमला करवाते हैं। मैं बताना चाहता हूं, इस तरह की घटना की हम आलोचना करते हैं हमेशा। जो आज दिल्ली में हुआ है, जो भाजपा वालों ने करा, भाजपा के गले में पट्टे बांध रखे हैं और सीधे डिप्टी सीएम के घर पे हमला कर रहे हैं। पुलिस वहां पर मुख्य दर्शक बन के खड़ी हुई है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं है उनमें से। और मैं बताना चाहता हूं, ये सिर्फ इसलिए किया गया है, जो स्टेडियम केंद्र सरकार ने किसानों को बंदी बनाने के लिए मांगे गए थे परमिशन, उसमें सीएम साहब ने परमिशन नहीं दी। उससे इन्होंने बहुत प्रेशर डाला, सीएम साहब के पास उन्होंने परमिशन नहीं दी, क्योंकि हमारा किसान हमारा देश का अन्नदाता है, उसके लिए परमिशन हम दे सकते हैं। आप कह रहे कि ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि आप कह रहे कि ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के लोग ये समझ रहे हैं कि केजरीवाल जी ने अपना पूरा समर्थन किसानों को दिया है। हमले की वजह आप ये बता रहे हैं। बीजेपी की सोच, ये बीजेपी की बिल्कुल आप बिल्कुल बताइए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और पूरा मंत्रिमंडल, पूरे कार्यकर्ता, पूरे विधायक हमारे वहां किसानों के सेवादार हैं। हमारे सीएम साहब सेवा कर रहे हैं, तो उससे परेशान होकर उन्होंने दूसरे दिन सीएम को भी हाउस अरेस्ट कर दिया। उन्होंने पूरी पुलिस वहां लगा दी, बैरिकेड लगा दिए। हमारे विधायक कार्यकर्ता कोई मिलना चाहते नहीं मिलने दिया उनको। नहीं, मुझे लेकिन एक बात बताइए संजय चौधरी जी, अगर आप चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर की आप सिक्योरिटी देखें, हम सब उनके घर गए हैं और गेट पे हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने रिएक्ट ही नहीं किया और सारे बीजेपी के लोग गेट के अंदर घुस गए। इस बात को कैसे मान ले हम? नहीं, आप देखिए वीडियो, पुलिस वहां पर खड़ी है, 20-25 लोग पुलिस वाले हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे। वो मुख्य दर्शक बन के खड़ी है, क्योंकि इन्हें परमिशन होगी ऊपर से, गृह मंत्रालय से परमिशन होगी, ये करने दीजिए। ये भाजपा के गुंडे थे, इनकी साजिश थी। और वहां पर जबकि डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे, उनके बच्चे थे, उनपे भी अटैक हो सकता था, बहुत खतरनाक हो सकता था। इस तरीके से कहीं भी जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। मनोज जी, जवाब संजय चौधरी से भी चाहिए कि क्या राजनीति में आज अगर गुंडा राज नहीं होता है तो क्या राजनीति करना मुश्किल हो गया है? आप बताइए संजय जी। देखिए, राजनीति में यहीं पर भी गुंडा राज नहीं चल रहा है। नहीं, दिल्ली में नहीं, मैं वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे मनीष सिसोदिया के घर में भी हमला हुआ है। बताइए संजय जी, क्या राजनीति में सर्वाइव करना मुश्किल है? राजनीति जी बोलिए। जी, गुंडागर्दी की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल सहमत नहीं है। जो सरकार को चाहिए या किसी भी पार्टी को चाहिए, घर घर जाए, अपनी आइडियोलॉजी को बताए जनता को, जनता उसका समर्थन करती है और आपकी सरकार बनाती है, तो फिर सरकार को चाहिए बनने के बाद वो जनता का काम करे। ना कि इनकी तरह भाजपा की तरह गुंडाई करे कि चुनी हुई सरकार पे चुने हुए मुख्यमंत्री पे हमला करवाए। आप जो बात कह रहे हैं संजय चौधरी जी, आपने जो